सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना होगी। एमएलबी के 12 कमरों में जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम की गिनती होगी। मतगणना में 750 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी रहेंगे और 250 लोग रिजर्व में रखे गए हैं। मतगणना स्थल और आसपास की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 1000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात रहेगा। कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने मतगणना स्थल का जायजा लिया। कल सुबह 8 बजे से सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके साथ ही ईवीएम के मतों की गणना भी शुरू हो जाएगी। कलेक्टर के मुताबिक ग्वालियर लोकसभा की मतगणना का पहला रुझान सुबह 9 बजे तक सामने आएगा। काउंटिंग दल है, इनको कल अपने अपने विधानसभा रैंडमाइजेशन के माध्यम से मिल चुके हैं, इनको अपने अलॉट हो चुके हैं। इसके बाद ही आज इनकी एक लास्ट राउंड ऑफ ट्रेनिंग हम लोग आज ये ऑर्गेनाइज करेंगे। और कर्मचारियों की संख्या यदि आप देखें तो सब मिलाकर के लगभग 750 लोग काउंटिंग की पूरी प्रोसेस में लगेंगे और वहीं सुरक्षाकर्मी की ये जो संख्या है वो 1000 है। ग्वालियर में भी लोकसभा चुनाव में मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी है। ग्वालियर के एमएलबी कॉलेज में ये स्ट्रांग रूम जहां से ईवीएम लाई जाएगी और ईवीएम यहां से लाकर सीधे इन कक्षों में पहुंचेगी, जहां ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों के 12 कमरे बनाए गए हैं। यहां मतगणना होगी और इस मतगणना को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। इस हॉल में आप देख सकते हैं, ये एक विधानसभा क्षेत्र के लिए इस हॉल के साथ ही लगा दूसरा हॉल, 2 हॉल है। तो कुल मिलाकर ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों की जो गिनती होगी, उस गिनती के लिए यहाँ कुल 12 कक्ष हैं। इन 12 कक्षों में आप देख सकते हैं कि किसी कक्ष में 10 से लेकर 12-14 तक टेबलें लगाई गई हैं। और उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि इस एरिए के बाहर जो काउंटिंग एजेंट्स रहेंगे विभिन्न पार्टियों के, वो मौजूद रहेंगे और सारे अधिकारी और कर्मचारियों की टीम यहाँ पूरी तरह तैनात है। और मतगणना को लेकर जो तैयारियां हैं वो अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। यहाँ ईवीएम खोली जाएगी और उसके बाद ईवीएम की गणना होगी। तो कुल मिलाकर इस मतगणना को लेकर प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए। 1000 से ज़्यादा कर्मचारी यहाँ तैनात रहेंगे। इसके अलावा अगर देखें तो लगभग 800 से ज़्यादा पुलिसकर्मी भी ग्वालियर के इस स्ट्रांग रूम मतगणना स्थल रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में तैनात रहेंगे। तो कुल मिलाकर जो मतगणना है उसकी तैयारियां पूरी है और उसके साथ जब नतीजे आएंगे तो ये तय करेंगे कि आखिरकार ग्वालियर में लोकसभा सीट के जीत का सेहरा किसके सर बनता है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। तो ग्वालियर की रिपोर्ट आपने देख ली। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुशील कौशिक ग्वालियर से जिनकी रिपोर्ट आपने अभी देखी, और साथ ही जबलपुर से पवन पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले जबलपुर का रुख कर लेते हैं। पवन, जबलपुर को लेकर मतगणना की तैयारियां वहां पर कैसे है? पहला रुझान कब तक आ पाएगा और कितने जो वहां पे कर्मचारी हैं, डिप्लॉयमेंट कितना है उनका? जी बिल्कुल, जबलपुर में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 2 दिन से जिला प्रशासन लगातार स्ट्रांग रूम जहां पर बनाया गया है कृषि विश्वविद्यालय, वहां का निरीक्षण कर रहा है। और आज शाम को बैलेट पेपर की जो पेटियां हैं वो जिला निर्वाचन कार्यालय यानी कलेक्ट्रेट से स्ट्रांग रूम यानी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय पहुंचा दी जाएगी। कल सुबह 6 बजे से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सबसे पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी और उसके बाद फिर ईवीएम से काउंटिंग शुरू होगी। और पहला जो रुझान है वो तकरीबन 9 बजे तक हमें मिल जाएगा कि पहले राउंड की मतगणना का क्या परिणाम है। जबलपुर में 180 टेबलों पे 8 कमरों में काउंटिंग होगी। चूंकि 8 विधानसभा है तो हर विधानसभा की एक कमरा बनाया गया है। और इस वक्त जो है न सिर्फ जिला प्रशासन बल्कि कार्यकर्ता और जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल, तैयारियां वहां पर दिखाई दे रही है। पवन, आपके पास आगे भी आ जाएंगे, लेकिन इंदौर से मिथिलेश के साथ कलेक्टर वहां पर जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, आप बताएं वहां पर क्या तैयारियां हैं, जायजा लिया गया है कलेक्टर की ओर से, क्या कहा गया है? देखिए, कुछ देर पहले ही मेरे साथ कलेक्टर थे, कलेक्टर आशीष सिंह अभी इस वक्त अपनी टीम के साथ में वो अंदर निरीक्षण करने के लिए यहाँ से निकल गए हैं। और लेकिन तैयारियों की अगर बातचीत की जाए तो इंदौर में कल 4 से 5 बजे तक परिणाम पूरी तरीके से आ जाएंगे। न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में कलेक्टर आशीष सिंह ने जानकारी दी 700 यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो यहाँ के ड्यूटी लगाया गया, यानी यहाँ के जो कर्मचारी उनकी संख्या 700 है। करीब 21 राउंड होंगे यहाँ पर, 21 राउंड से परिणाम सामने आएंगे। 15,80,000
अनुसार जो मतदाता जिन्होंने वोट डाला था, ये वो संख्या है जिन्होंने वोट डाला था 15,80,000। तो काउंटिंग कहीं न कहीं 4 से 5 तक पूरी हो जाएगी। लगभग 8 विधानसभाएं और 8 विधानसभाओं के लिए अलग अलग राउंड टेबल लगाए गए। इस बार गर्मियों को देखते हुए कुछ खास बदलाव किए गए। फिलहाल इस वक्त भी जहां मैं मौजूद हूं, ये पूरा मीडिया सेंटर है और मीडिया सेंटर जी बिल्कुल मिथिलेश, लौटेंगे आपके पास पवन के साथ। पवन का रुख कर लेते हैं। वहां पर एक इंटरेस्टिंग तस्वीर पवन आपके पीछे दिखाई दे रही थी। कुछ लोग नजर आ रहे थे, वो क्या कुछ पका रहे थे, क्या कर रहे थे, जरा बताएं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिला प्रशासन की जो काउंटिंग की तैयारी है, उसके अलावा राजनीतिक दलों की भी तैयारियां हैं। इस वक्त हम एक जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद हैं जो लड्डू बना रहे हैं और इनका मानना है कि बीजेपी की जीत तय है और इसी वजह से लड्डू बनाए जा रहे हैं और कल सुबह से ही ये लड्डू बंटना शुरू हो जाएंगे। मगज के लड्डू बनाए जा रहे हैं। भाई साहब, किस तरह की तैयारी है और लगभग कितने लड्डू बनाए जा रहे हैं? भैया कम से कम 5-6 कुंटल लड्डू बनेंगे और आज दिन पूरी रात काम चलेगा, कल जाके तब शाम तक तैयार हो पाएगा। तो ये किस लिए, कौन बनवा रहा है? ये माननीय विधायक जी बनवा रहे हैं अपने क्षेत्र के, अभिलाष पांडे जी। अभिलाष पांडे जी बीजेपी की तरफ से बनवाए जा रहे हैं। हमारे साथ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। किस तरह से तैयारी है और क्या लग रहा है कल के परिणाम क्या होंगे? भाई साहब, तैयारी तो आपकी दिख रही है कि लड्डू बन रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या परिणाम आने वाला है? जबलपुर तो भारतीय जनता पार्टी जबलपुर से तो जीत रही है और मोदी जी पूरे देश में 400 पार के साथ जीत रहे हैं। 400 पार के साथ। हाँ। और किस तरह की तैयारी है? अभी लड्डू बन रहे हैं, जलेबी की तैयारी हो रही है, कल जलेबी भी बन रही है, शरबत का भी व्यवस्था बनाई गई है, वो कल सुबह तैयार होगा। कल शाम से कार्य चालू हो गया, अभी भुंजाई चल रही है मगज की, ये कल तक चलेगा। हम लोगों का अंदाज है 4-5 क्विंटल का बनाने का, यानी 5 क्विंटल से ज्यादा के लड्डू बनाए जाएंगे। तो 5 क्विंटल से ज्यादा के लड्डू यहाँ बनाए जा रहे हैं जो कल सुबह से ही बांटना शुरू कर देंगे। यानी जैसे जैसे रुझान आएंगे चुनाव परिणाम के, उसके हिसाब से ये वितरण, जिस तरह की तैयारी पवन लग रहा है कि यहाँ पर आश्वस्त है कि भाई ये यहाँ पर जीत बीजेपी प्रत्याशी की हो रही है। सुशील, आप बताएं वहां पर ग्वालियर में किस तरह तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में भी एमएलबी कॉलेज में जहां स्ट्रांग रूम बना है वहीं मतगणना होगी और मतगणना के लिए 6 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना के लिए 12 कक्ष बनाए गए हैं और सभी में 10, 11 से लेकर 14 तक टेबलों की संख्या रहेगी। इसके साथ ही खास बात यह है कि सुबह 8 बजे जब मतगणना शुरू होगी तो पोस्टल बैलेट और ईवीएम दोनों की मतगणना एक साथ शुरू होगी। पोस्टल बैलेट दरअसल एक ही कमरे में रखे गए हैं जहां उनकी गिनती होगी। कलेक्टर का मानना है कि लगभग 9 बजे के करीब पहले राउंड का जो नतीजा है वो घोषित कर दिया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ रिहर्सल भी हुई, कलेक्टर ने जायजा लिया इस मतगणना स्थल का। तो कुल मिलाकर यहाँ स्थितियाँ और व्यवस्था है पूरी बिल्कुल, सब कुछ व्यवस्था में नजर आए, इसलिए यहाँ पर कलेक्टर जो अधिकारी हैं वो निरीक्षण करने पहुंचे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही इस पूरी बातचीत के लिए। और सबसे तेज नतीजे जो आपको दिखाई देंगे वो न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपको देखने को मिलेंगे। और अब खबरों के सिलसिले में आगे